अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टॉपिक हमारा था डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द एडसे अकाउंट। जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हम बताएंगे हाउ टू क्रिएट एन एडसे अकाउंट विद दोज डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले मैं आपको कुछ रिमाइंड करा दूं वो डॉक्यूमेंट्स जो इससे हमें एडसे अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आप एडसे इंडिविजुअल अकाउंट बनाना चाहते हैं उसके लिए आपको फिजिकल एड्रेस, फ़ोन नंबर, जीमेल और एसएसएन सिर्फ ये यूएस सिटीजन्स के लिए और किसी कंट्री के लिए नहीं है। पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस भी वहीं का होना चाहिए, नॉट इवन पाकिस्तानी। बैंक अकाउंट और बैंक कार्ड लोकल या वाइज, लोकल या वहीं का यूके का हो, या तो आप ट्रांसफ़र वाइज वहीं उसी पर्सन के नाम पे आप बना सकते हैं अकाउंट। अगर आपने एलएलसी पे बनाना है तो ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है: फ़ोन नंबर, एसएसएन, ईएन, जीमेल, कंपनी एड्रेस, बैंक अकाउंट, बैंक कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस। पर ये भी यूएस सिटीजन्स के रिक्वायर्ड होंगे। एसएसएन रिक्वायर्ड है फॉर यूएस अकाउंट, फॉर यूके दोज डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। ये तक रिमाइंडर। अब हम एडसे अकाउंट पहले बनाएंगे। सबसे पहले देखें, एडसे अकाउंट बनाने के लिए पाकिस्तान से आपको वीपीएस रिक्वायर्ड है फॉर द अकाउंट चलाने के लिए और एक्सेस करने के लिए। अकाउंट क्रिएट करना है तो आपको अपना कोई रिलेटिव या फ्रेंड्स ऐसा देखना पड़ेगा, या तो आप उसको कह दें कि वहीं की आईपी पे अकाउंट क्रिएट करे और क्या कहते हैं वो आपको हैंड ओवर कर दे, आप वीपीएस के थ्रू रन कर सकते हैं। ये मैं अकाउंट जो आप इस टाइम बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा प्रॉक्सी पे। प्रॉक्सी, स्टैटिक प्रॉक्सी पे भी आप अकाउंट रन कर सकते हैं। जैसे प्रॉक्सी चीप है, प्रॉक्सी सेलर है, कुछ वेबसाइट्स हैं यहाँ से प्रॉक्सी बाय कर सकते हैं। ये थोड़ी चीप भी प्राइस में एज़ कम्पेयर टू वीपीएस, और यहाँ से भी आप एडसे अकाउंट रन कर सकते हैं। पर ये है, प्रॉक्सी में सिर्फ एक ही बंदा रन कर सकता है, वीपीएस में कोई और लोग भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले ईमेल एड्रेस हम क्रिएट करेंगे। ईमेल एड्रेस हमारे पास बना सकते हैं और प्रॉक्सी भी बना सकते हैं। अब मैं न्यू एडसे अकाउंट बना रहा हूँ, ये मैं प्रॉक्सी पे बना रहा हूँ। मैं ईमेल यूज़ कर रहा हूँ, ये आप वहाँ की ईमेल आईपी पे जो बनी हुई वो यूज़ करेंगे। ये मैंने रजिस्टर कर लिया। ये रजिस्टर होने के बाद फिर हम चले जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ देख रहे हैं सेलोनेट से, सेलोनेट से पे जाके गेट स्टार्टेड। ये फ्यू स्टेप्स हैं जिससे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब देखें $9 एडसे फीस ले रहा है अपनी, $19 ना, तो $19 एडसे की वन टाइम फीस है, ये आपको पे करनी पड़ती है जब आप अकाउंट एक्टिव करते हैं। स्किप कर सकते हैं, क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि आपने इनके आंसर देने हैं। अब जो हमारी शॉप है वो यूके बेस्ड है, हम यूके बेस्ड बना रहे हैं तो हम यहाँ यूके करेंगे। करेंसी वो ब्रिटिश पाउंड्स में खुद ही आ गई है। सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद जो शॉप नेम है, आप वो शॉप नेम अभी कोई भी रख सकते हैं, बाद में शॉप नेम को चेंज भी कर सकते हैं। अभी मैं लिखता हूँ सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद स्टॉक का प्रोडक्ट, ये डमी लिस्टिंग होती है, लिस्टिंग करने के लिए करनी पड़ती है फॉर द अकाउंट एक्टिवेशन, या बाद में डिलीट भी कर सकते हैं। और आपने जो डमी लिस्टिंग करनी है ये ध्यान कर लेना, ये लिस्टिंग आपने हैंडमेड पॉलिसी जो वायलेट ना हो, उसके हैंडमेड प्रोडक्ट्स आपने यहाँ डमी लिस्टिंग पे लगाना है। हमारे पास एक हम जो प्रॉपर लिस्टिंग है वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में, जो सेशन आएगा, जो टॉपिक आएगा लिस्टिंग का, तब मैं उसमें बताऊँगा। अभी मैं ऐसे लिस्टिंग्स कर रहा हूँ तो आपने इस तरह से लिस्टिंग नहीं करनी, मैं आपको एक प्रॉपर वे बताऊंगा लिस्टिंग किस तरह की जाती है। ये फॉर द अकाउंट एक्टिवेशन मैं एक डमी लिस्टिंग कर रहा हूँ। प्रॉपर वे इसका फिर मैं बता रहा हूँ, ये नहीं है कि कुछ लोग ये समझें कि प्रॉपर वे लिस्टिंग का है। प्रॉपर वे लिस्टिंग का ये नहीं है, वो जब मैं लिस्टिंग प्रॉपर एक आपको बताऊंगा, लिस्टिंग का जब टॉपिक आएगा। अभी हम एज अ डमी लिस्टिंग कर रहे हैं फॉर द अकाउंट एक्टिवेशन। ठीक है। और शिपिंग प्रोफाइल भी मैं आपको तब बताऊंगा कि आपने सही तरह से कैसे शिपिंग प्रोफाइल क्रिएट करनी है। इसके बाद ये आपकी होगी फर्स्ट लिस्टिंग, आप और भी ऐड कर सकते हैं, पर हमने एक ही डमी लिस्टिंग की है।
उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा फॉर द अकाउंट आई थिंक वेरिफिकेशन के लिए वो आपसे पूछेंगे आपका बैंक किधर का लोकेटेड है। हमारा बैंक है यूके का, तो वहाँ की डिटेल्स पे बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कंट्री रेजिडेंस, यूनाइटेड किंगडम्स, फ़ोन नंबर और जितनी भी डिटेल्स हैं सब वहीं की देनी है आपने, कोई भी पाकिस्तानी डिटेल नहीं देनी फॉर द अकाउंट क्रिएशन। मैं फिर बता रहा हूँ, ये मैं इंडिविजुअल अकाउंट बना रहा हूँ। जो बिज़नेस है उसमें यही चीज़ें होंगी, सिर्फ वो वहाँ के लीगल कंपनी डॉक्यूमेंट्स मांग लेगा और वहाँ का नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, दैट्स इट। और बाकी सब चीज़ सेम है, इसको आपने नो करना है। ठीक है, उसके बाद बैंक अकाउंट। अब जो बैंक अकाउंट है वो लोकल भी यूज़ हो जाता है, ट्रांसफ़र वाइज भी आप एड से एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर कोई आपका जो रिलेटिव है, फ्रेंड है, वो आपको बैंक नहीं देना चाह रहा कि सॉर्ट ऑफ के यार मुझे नहीं देना यार, तो आप उससे ट्रांसफ़र वाइज ले सकते हैं और वाइज एड से एक्सेप्ट करता है। पेपाल एड से एक्सेप्ट नहीं करता, ये कीप इन योर माइंड, ये पेपाल एड से एक्सेप्ट नहीं करता। ये मैं अब वाइज डाल रहा हूँ। स्टेप आएगा वेरीफाई योर आईडी। अब जो आईडी है वो रेजिडेंस आपने देना है वहाँ का, जो बंदा वहाँ रहता हो। चाहे यूके है तो हम यूके का देंगे, यूएस है तो यूएस का देंगे। अब इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लोग कहते हैं हम पाकिस्तानी पासपोर्ट दे दें या पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस दे दें। बिल्कुल ऐसा नहीं है, शुरू में एड से एक्सेप्ट यहाँ कर लेगा, बाद में एड से अकाउंट सस्पेंड कर देगा। हमेशा आपने यूके का ड्राइविंग लाइसेंस या यूके का पासपोर्ट देना है, या तो एक चीज़ वो हो या वो हो। रेजिडेंस परमिट समटाइम एड से एक्सेप्ट करता है, समटाइम नहीं करता, पर उसने ऑप्शन दिया हुआ है। समटाइम एड से रेजिडेंस परमिट एक्सेप्ट करके भी वो मांग लेता है मुझे और डॉक्यूमेंट्स दो। तो ड्राइविंग लाइसेंस तो मस्ट है, ऐसा समझ लें। पासपोर्ट नहीं है उस बंदे के पास तो ड्राइविंग लाइसेंस तो देना लाजमी है। पर कीप इन माइंड, ये एड से जो अप्रूव कंट्रीज़ हैं उन्हीं की डिटेल पे बनाना है। अगर आप कहते हैं मैं पाकिस्तानी डिटेल, पाकिस्तानी पासपोर्ट यूज़ कर लूँ और पाकिस्तानी हर चीज़, तो आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। डाल दिया ड्राइविंग लाइसेंस, इसकी फ्रंट और बैक दोनों आपने डालनी है, मैंने सिर्फ फ्रंट डाली है। अब हाउ यू विल गेट पेड, आप उनको बताएं कि मंथली आपको पेमेंट चाहिए, वीकली चाहिए, हम एवरीडे करते हैं इसको। सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, उसके बाद कार्ड नंबर आपको देना पड़ेगा, वहीं का होना चाहिए। बाद आपने ये चीज़ें देनी है, सिटी, यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद दैट्स इट। आपने रिव्यू एंड सेटअप फीस पे करनी है, ये जो फीस है 14 पाउंड आपको फीस पे करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।